सो गाइस, दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हरियाणा की जो कुछ ये यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके लिए हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा लर्निंग एंड टीचिंग। इस सब्जेक्ट की ये 5वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिमुलेशन क्या होता है, जिसे हम सिमुलेटेड टीचिंग भी बोल देते हैं। हिंदी में इसके अलग अलग नाम हैं। अनुरूपण, अनुकरण भी लिखा हुआ देखा है मैंने। अनुकरणीय शिक्षण या अनुकरण शिक्षण, हिंदी में अलग अलग नाम है। वैसे इसे हम सिमुलेशन या सिमुलेटेड टीचिंग बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और कई बार ये आया हुआ है और आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप बीएड करते हैं तो बीएड के दौरान सिमुलेशन आप करते हैं। माइक्रो टीचिंग एंड सिमुलेटेड टीचिंग करते हैं आप। बीएड के दौरान कई तरह की टीचिंग होती है, माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग, इसके अलावा आपकी मैक्रो टीचिंग, फिर इंटर्नशिप होती है आपकी। तो इस तरह 4 तरह की टीचिंग करते हैं आप। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग पेड नोट्स मिल जाएंगे। तो सिमुलेशन क्या है? ये सिमुलेशन कहें या सिमुलेटेड टीचिंग कहें, एक तरह से टीचिंग प्रैक्टिस है। कैसे समझाऊं मैं, क्योंकि आपने माइक्रो टीचिंग नहीं पढ़ी हुई। जिसने माइक्रो टीचिंग पढ़ी होती है वो तुरंत समझ जाता है। इसे थोड़ा समझाता हूँ, चलो। अब देखो, जो सिमुलेशन है या सिमुलेटेड टीचिंग है, इसका यूज हम बीएड बीटीसी के जो स्कूल होते हैं, कॉलेजेज होते हैं, उनमें करते हैं। बीएड बीटीसी में क्या होता है इसमें, हाँ, जो बीएड बीटीसी हमारी होती है उसमें बच्चे एडमिशन लेते हैं टीचर बनने के लिए। सबसे पहले क्या कराते हैं, हम उन्हें पढ़ाते हैं। टीचर बनने के लिए कौन कौन से कौशल चाहिए, कैसे कैसे हमें पढ़ाना होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम उन्हें पढ़ाते हैं कि टीचर बनने के लिए आपको ये करना होगा। उसके बाद अगर हम उन्हें डायरेक्ट उठाकर रियल टीचिंग के लिए लेकर चले जाएं कि आप अब आपने पढ़ लिया है 10-12 चीज़ें, अब आप डायरेक्ट जाकर बच्चों को पढ़ाने लगो, वे पढ़ाने थोड़ी लगेंगे। नहीं, सही तरह से नहीं पढ़ा पाएंगे, वे हेजिटेट वगैरह हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ाना उन पे नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, बीएड बीटीसी के जो कॉलेजेज होते हैं उसमें उन बच्चों की ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग में क्या होता है, वे बच्चे, छात्र अध्यापक बोलते हैं हम उन्हें, वे जो छात्र अध्यापक होते हैं वे अपने ही साथ के जो दूसरे छात्र अध्यापक हैं उनकी क्लासमेट जो होते हैं उन्हें पढ़ाते हैं, पढ़ाने की प्रैक्टिस करते हैं। उस प्रैक्टिस को ही हम बोलते हैं अनुकरण शिक्षण या सिमुलेटेड टीचिंग। आई बात समझ में? बीएड बीटीसी में जो छात्र अध्यापक आते हैं टीचर बनने के लिए, वहां पर हम उन्हें पहले अपने ही कॉलेज में पढ़ाने की प्रैक्टिस कराते हैं कि पढ़ाना कैसे है। अब उस प्रैक्टिस में क्या करते हैं, हम उस बच्चे को, देखो, छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं। 10 से 15 मिनट का टाइम देते हैं एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, और छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं, 5 से 10 बच्चों का एक ग्रुप बन जाएगा। तो वे बच्चे हमारे कॉलेज में ही किसी रूम में चले जाएंगे, और उस रूम में जाने के बाद एक एक बच्चा सामने आएगा इस तरह से, और बच्चों को पढ़ाएगा, बाकी बच्चों को, और उसके बाद वो बैठ जाएगा। फिर दूसरा बच्चा आएगा, वो पढ़ाएगा, वो बैठ जाएगा। जब वो पढ़ाता है, जब कोई बच्चा पढ़ाता है ना, तो जो बच्चे साथ में बैठे हुए हैं ये ऑब्जर्व करते हैं वो क्या गलती कर रहा है, ये लिखते रहते हैं, और ये बाद में फिर उस बच्चे को बताते हैं कि भाई आपने ये गलती करी, आप इस गलती को सुधारो। पीछे हमारा ट्रेनर भी बैठा होता है, जो हमारा टीचर होता है बीएड बीटीसी कॉलेज का, फिर वो भी बताता है कि आपने ये गलती की, इस गलती को सुधारो। ये जो ट्रेनिंग होती है हमारी, इस ट्रेनिंग को बोलते हैं हम सिमुलेटेड टीचिंग। ऐसा ही एक होता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग छोटा होता है, सिमुलेटेड टीचिंग थोड़ा सा बड़ा होता है। माइक्रो टीचिंग में तो हम एक बार में एक कौशल की प्रैक्टिस करते हैं, इसमें एक बार में सभी कौशल की प्रैक्टिस करते हैं। पाठ का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ाते हैं हम, छोटा सा, पूरा पाठ नहीं पढ़ाते इसमें हम। एक बार और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसे, सिमुलेटेड टीचिंग क्या होता है। अब देखो, बीएड बीटीसी में जो कॉलेज होते हैं हमारे, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान बोलते हैं। मैंने अब मैं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान बोलूंगा। तो हमारे जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, टीचर ट्रेनिंग स्कूल होते हैं, उनमें जो बच्चे आते हैं टीचर बनने के लिए, हम उनकी प्रैक्टिस कराते हैं पढ़ाना कैसे है। अब उस प्रैक्टिस के लिए हम अलग अलग ग्रुप बना देते हैं अपनी क्लास का, 5 से 10 बच्चों का एक ग्रुप बना देते हैं। वे जो ग्रुप होते हैं हमारे कॉलेज में अलग अलग रूम में जाते हैं, और वे घर से ही तैयारी करके आते हैं कि कल मैं जाऊंगा तो किस चीज़ को पढ़ाऊंगा। वे टॉपिक की पहले से तैयारी करके आते हैं घर से, लेसन प्लान वगैरह बनाकर लाते हैं। पढ़ाते क्या है, ये मेन पॉइंट है। सिमुलेशन में हम किसी भी एक पार्ट का छोटा सा हिस्सा पढ़ाते हैं, मतलब एक पैराग्राफ, आप एक पैराग्राफ मान लो, या फिर जैसे हम किसके उसकी बात कर रहे हैं, पाचन तंत्र की। अगर हमारा पाचन तंत्र टॉपिक है तो पाचन तंत्र का अर्थ बताऊंगा, उसके हिस्से बताऊंगा मैं क्या क्या होते हैं।
अगर मैथ है तो मैथ में मैं किसी एक चीज़ के फॉर्मूले वगैरह बताऊंगा, या फिर हमारी वो अगर लैंग्वेज है कोई भी तो मैं जो संज्ञा है संज्ञा का अर्थ बताऊंगा, बस संज्ञा के अर्थ बताऊंगा, अलग अलग उसके प्रकार बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मतलब सिमुलेशन में जो टीचर यहाँ पर आता है, जो बच्चा यहाँ पर आता है, छात्र अध्यापक प्रैक्टिस के लिए पूरा पाठ नहीं पढ़ाता, वो उस पाठ का एक छोटा सा अंश पढ़ाता है। पूरा पाठ क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि पूरे पाठ की अभी उसमें इतनी एक तरह से हेजिटेशन होती है, उसमें पूरा पाठ नहीं पढ़ा सकता वो, जैसे आया हो घर। इसके लिए बच्चे क्या करते हैं, छात्र अध्यापक घर से ही तैयारी करके आते हैं कि मैं कल जाऊंगा तो कल मैं कौन सा पाठ पढ़ाऊंगा। और ये ट्रेनिंग हमारी 10 से 15 दिन चलती है, ऐसा नहीं है एक ही दिन चलेगी। रोजाना बच्चे अलग अलग पाठ की तैयारी करके आएंगे और यहाँ पर आकर पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद जो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं और जो ट्रेनर बैठा हुआ है वो हमें इन्हें रिव्यू देगा। रिव्यू देने के बाद ये दोबारा से वहीं पर इसको कॉलेज में बैठकर ही दोबारा से पढ़ाने की प्रैक्टिस करेंगे और दोबारा से पढ़ाएंगे। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक में बच्चे वो जो पाठ का हिस्सा है अंश ठीक तरह से नहीं पढ़ा पाते। जब ये बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाने लगते हैं तो उसके बाद इन्हें दूसरे स्कूल में ले जाया जाता है, रियल स्कूल में, वहाँ पर रियल बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो जो ट्रेनिंग होती है हमारी बीएड बीटीसी के जो कॉलेज में होती है, उस ट्रेनिंग को हम सिमुलेटेड टीचिंग बोलते हैं। सिमुलेटेड क्यों बोलते हैं? सिमुलेशन का मतलब होता है इमिटेशन करना, किसी दूसरे के जैसा कार्य करने की कोशिश करना। सिमुलेटेड टीचिंग में जो हमारे छात्र अध्यापक होते हैं ये रियल टीचर की तरह एक्टिविटी करने की, रियल टीचर की तरह पढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से इसे हम अनुकरणीय शिक्षण बोलते हैं। उस टीचर का अनुकरण करना चाहते हैं। ये आई बात समझ में? बस एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की यही है, इन बच्चों का 5 से 10 बच्चों का एक ग्रुप होगा और 10 से 15 मिनट का इन्हें टाइम मिलेगा। एक बच्चा 10 से 15 मिनट पढ़ाएगा, उसके बाद ये सब उसे रिव्यू देंगे, उसके बाद वो फिर नीचे बैठ जाएगा, दूसरे बच्चे पढ़ाएंगे। फिर ये अपनी लेसन प्लान बनाएगा दोबारा से कि मैंने ये गलती करी थी, फिर दोबारा पढ़ाएगा, फिर ये दोबारा पढ़ाएंगे। ये साइकिल बार बार चलती रहती है। नेक्स्ट डे ये कोई दूसरा पार्ट तैयार करके आएंगे, उससे नेक्स्ट डे ये दूसरा पार्ट तैयार करके आएंगे। अब इस पढ़ाने में ये बच्चे एक्सप्लेन भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, सबसे पूरा होता है। जो बच्चा सामने चला जाता है हमारा छात्र अध्यापक, वो तो कहलाता है टीचर उस टाइम पर, जिस टाइम पर वो पढ़ा रहा है। और जो बच्चे नीचे बैठे हुए हैं ये कहलाते हैं स्कूल के बच्चे, रोल प्ले करते हैं। कोई भी हमारा छात्र अध्यापक सामने चला गया पढ़ाने के लिए तो उस टाइम पर वो एक टीचर का रोल प्ले कर रहा है। और जो में बैठे हुए हैं ना दूसरे उसके सहपाठी, में भी तो बीएड बीटीसी के बच्चे हैं, जो दूसरे बैठे हुए हैं उसके क्लासमेट, वे बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। जी मास्टर जी, सर जी एक क्वेश्चन था मेरा, ये मेरी समझ में नहीं आया। रियल स्थितियां बनाने की कोशिश करते हैं हम इसमें, जिससे कि उस टीचर की अच्छे से बेहतरीन ट्रेनिंग हो जाए। और जब ये पढ़ा लेता है तो हम इसे रिव्यू देते हैं, आपने ये गलतियां करी। हमारा ट्रेनर पीछे बैठा होता है वो भी रिव्यू देता है, आपने ये गलती की। उसके बाद ये यहाँ पर आ जाएगा और फिर दूसरा पढ़ाएगा। जब दूसरा ही पढ़ाएगा तो ये बच्चे का रोल प्ले करेगा, ये बच्चा बन जाएगा। अच्छा जी मास्टर जी आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई। और बीच में टाइम मिलता है तो ये उस टाइम में लेसन प्लान बनाएगा अपना कि मैंने ये गलतियां करी थी, उन गलतियों को मुझे सुधार कर दोबारा से लेसन प्लान बनाना है। और जब ये सारे 5 से 10 बच्चे ये सारी अपनी एक बार पढ़ाई कर लेंगे, पढ़ा देंगे, तो दोबारा से फिर ये जाएगा, फिर ये सारे दोबारा से जाएंगे। ये साइकिल चलता रहता है। कब तक चलता है? जब तक ये अच्छी तरह से टीचिंग करना नहीं सीख जाते। चलो, अब अनुकरणीय शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण की तरह ही होता है। अभी मैंने बताया सूक्ष्म शिक्षण भी होता है एक। सूक्ष्म शिक्षण इससे भी छोटा होता है सिमुलेटेड टीचिंग में। पहले हम सूक्ष्म शिक्षण करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण में हम बस एक ही काम करते हैं, सेम होता है जैसे सिमुलेटेड टीचिंग है ऐसे ही सूक्ष्म शिक्षण है। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण में ये टीचर आएगा, ट्रेनर आए, जो बच्चा ट्रेनी है वो आएगा, वो एक बार में एक ही काम करता है। चाहे तो वो एक्सप्लेन करेगा, चाहे ब्लैक बोर्ड का यूज करेगा, चाहे बच्चों से क्वेश्चन आंसर करेगा, चाहे उन्हें मोटिवेट करेगा। एक बार में एक एक काम करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के बाद हम सिमुलेटेड टीचिंग की प्रैक्टिस कराते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो सिमुलेटेड टीचिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अनुकरणीय शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण की तरह ही शिक्षक प्रशिक्षुओं के शिक्षण कौशलों के विकास करने की एक तकनीक है। अब शिक्षण कौशल क्या होते हैं? हम बच्चों के शिक्षण कौशलों का मतलब ऐसे स्किल जिनका यूज करके जो बच्चा ये एक जो छात्र अध्यापक है वो अच्छा टीचर बन सकता है। ऐसे स्किल जिनका यूज करके हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने में जिनका प्रयोग करते हैं, शिक्षण कौशल कहलाते हैं। शिक्षण कौशल कौन कौन से होते हैं? जैसे पाठ को इंट्रोडक्शन करना, क्वेश्चन आंसर करना, बच्चों से ब्लैक बोर्ड का यूज करना, उन्हें होमवर्क देना, इसके अलावा मोटिवेट करना उन्हें, ये सारे शिक्षण कौशल हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखते हैं बच्चे सिमुलेटेड टीचिंग में। इसे विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों मतलब बीएड बीटीसी जो डीएलएड हमारे केंद्र होते हैं
उनमें सूक्ष्म शिक्षण के साथ ही प्रयोग किया जाता है। पहले हम बच्चों को सूक्ष्म शिक्षण कराते हैं, उसके बाद सिमुलेटेड टीचिंग कराते हैं और उसके बाद रियल टीचिंग के लिए लेकर जाते हैं। जो सूक्ष्म शिक्षण है वो सिमुलेटेड टीचिंग से भी छोटा है। विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में वास्तविक कक्षा शिक्षण से पहले कृत्रिम शिक्षण अभ्यास की व्यवस्था होती है। ये कृत्रिम शिक्षण अभ्यास ही होता है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने कॉलेज में। तो जो अलग अलग हमारे बीएड बीटीसी के कॉलेज हैं उसमें रियल टीचिंग से पहले कृत्रिम शिक्षण अभ्यास टीचिंग प्रैक्टिस की व्यवस्था होती है, जिसमें छात्र अध्यापक किसी एक प्रकरण का मतलब पाठ, जिसमें छात्र अध्यापक किसी एक पाठ के एक अंश, हम एक अंश पढ़ाएंगे, पूरा पाठ। रियल टीचिंग में तो टीचर पूरा पाठ पढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पर बच्चा पूरा पाठ थोड़ी पढ़ा सकता है, वो प्रैक्टिस ही तो कर रहा है। तो वो एक अंश, उस पाठ का एक हिस्सा पढ़ाएगा, जिससे कम टाइम में पढ़ा देगा और सभी बच्चे पढ़ा लेंगे, उसका ये फायदा है। और उसके बाद हम उसकी कमियों को भी सुधार देंगे। काफ़ी सारे फायदे हैं इसके, अगर हम एक ही अंश पढ़ाते हैं तो इसमें क्या होता है, छात्र अध्यापक किसी एक पाठ के किसी एक अंश पर पाठ योजना बनाकर कृत्रिम माहौल में शिक्षण कराता है। कृत्रिम माहौल मतलब रियल टीचिंग नहीं होती, वो रियल टीचिंग वाला एक्सपीरियंस नहीं होता उसका, क्योंकि बच्चे भी उसके साथ के हैं जो बच्चे का रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि न तो ये टीचर है और न ही ये रियल बच्चे हैं। तो वो कृत्रिम माहौल है जो हमने बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल माहौल में वो टीचिंग की प्रैक्टिस करता है बच्चा और शिक्षण का अभ्यास करता है अपना। यही प्रक्रिया अनुकरणीय शिक्षण कहलाती है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, एक बार इसे पढ़ लेना। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो ट्रेनी होता है, छात्र अध्यापक जिसे हम ट्रेनी बोलते हैं, जो हमारा ट्रेनी होता है जिसे टीचर बनना है, वो किसी भी एक टॉपिक के किसी भी एक अंश पर लेसन प्लान घर से बनाकर लाता है और इसमें अपने कॉलेज में आकर अपने ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनके साथ कृत्रिम माहौल में शिक्षण कराता है। यह प्रक्रिया उसे वास्तविक शिक्षण की जटिलताओं को समझने, शिक्षण कौशलों का विकास करने, उसके आत्मविश्वास में वृद्धि करने में सहायता करती है। तो इसके द्वारा उसे पता चल जाता है कैसे पढ़ाना होता है और पढ़ाने में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। अनुकरणीय शिक्षण के बाद ही छात्र अध्यापक वास्तविक परिस्थितियों में मतलब रियल क्लासरूम में जाकर शिक्षण कराने में सक्षम हो पाता है। यह सूक्ष्म शिक्षण तथा वास्तविक शिक्षण के मध्य की कड़ी होता है, मतलब वही चीज होता है, सूक्ष्म शिक्षण के बाद और रियल टीचिंग से पहले आता है। अतः अनुकरणीय शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है जिसमें शिक्षार्थी एक कृत्रिम वातावरण में शिक्षण का अभ्यास करते हैं, जो वास्तविक जीवन की कक्षा स्थितियों की नकल करता है तथा छात्रों को वास्तविक शिक्षण के लिए तैयार करता है। सिंपल सी बात है, ये एक तरह की प्रैक्टिस ही है। ये जो हम प्रैक्टिस करते हैं ये प्रैक्टिस है। अब इसकी क्रियाविधि देख लो, ये भी आपके पेपर में आ जाता है कि कौन कौन से स्टेप में हमारी जो सिमुलेटेड टीचिंग है पूरी होती है, इसमें क्या क्या होता है। तो अब इसे देखो, ये मैंने समझा तो दिया है, थोड़ा सा इसी के साथ पढ़ लेते हैं अब। इसके लिए जो हमारा प्रशिक्षक होता है, ट्रेनर होता है। ट्रेनर कौन होता है, अरे तुम्हें पता भी नहीं होगा आधो को ट्रेनर कौन है। आपका जो बीएड बीटीसी के टीचर है वो आपके ट्रेनर है। तो इसके लिए जो हमारे बीएड बीटीसी के टीचर होते हैं, ट्रेनर प्रशिक्षक, वे हमारी कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांट देते हैं। किसी एक समूह में 5 से 10 बच्चे होते हैं, तो वे समूह हमारे कॉलेज की ही किसी कक्षा में जाकर शिक्षण का अभ्यास करते हैं। इसमें किसी एक कौशल के बजाय पूरी शिक्षण प्रक्रिया पर बल देते हैं। जो हमारी माइक्रो टीचिंग है ना, उसमें तो हम एक बार में एक कौशल पर फोकस करते हैं कि एक बार में जो यह हमारा ट्रेनी सामने आया है पढ़ाने के लिए, एक बार में एक ही काम करेगा, या तो ये क्वेश्चन आंसर करेगा इनसे, या बोर्ड पर लिखेगा, या इन्हें मोटिवेट करेगा, या इन्हें गृह कार्य देगा, या पाठ की शुरुआत करेगा, या पाठ की व्याख्या करेगा। एक बार में एक ही काम करते हैं इसमें। तभी तो मैं कह रहा हूँ माइक्रो टीचिंग छोटी होती है। मेरी माइक्रो टीचिंग की वीडियो देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। सिमुलेटेड टीचिंग भी आपकी समझ में आ जाएगा और बेहतर तरीके से होता क्या है। तो माइक्रो टीचिंग में तो एक बार में हम एक काम करते हैं, लेकिन सिमुलेटेड टीचिंग में हम सारे काम करते हैं एक बार में। छोटा सा पाठ पढ़ाएंगे इसमें, उसमें सारे काम करेंगे। इसमें किसी पाठ के एक छोटे से अंश का शिक्षण कराया जाता है तथा शिक्षण का समय 10 से 15 मिनट निर्धारित कर दिया जाता है। जब एक छात्र अध्यापक शिक्षक का कार्य करता है, ये देखो ये सारे क्या हैं, ये सारे छात्र अध्यापक हैं, ये सारे बीएड के बच्चे हैं हमारे कॉलेज के। हमने इन्हें ग्रुप में डाल दिया है और अपने कॉलेज में अलग रूम में भेज दिया है, आप जाओ ट्रेनिंग करो। उनके साथ एक ट्रेनर भेज दिया है हमने कि ट्रेनर पीछे बैठ रहेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा कि बच्चे क्या क्या गलती कर रहे हैं, जिससे वो ट्रेनर बता सके उन्हें कि आप ये गलती कर रहे हो। तो अभी अलग कमरे में आ गए हैं। तो जो हमारा स्टूडेंट छात्र अध्यापक सामने आकर पढ़ा रहा है वो तो शिक्षक बन जाता है। जब एक छात्र अध्यापक शिक्षक का कार्य करता है और जो ये दूसरे हमारे सहपाठी हैं ये बच्चे बन जाते हैं, स्टूडेंट बन जाते हैं, उस समय जो अन्य छात्र अध्यापक होते हैं
वे छात्रों के समान भूमिका का निर्वाह करते हैं। ये बच्चे बन जाते हैं क्लासरूम के, उनकी तरह एक्टिविटी करते हैं, ये टीचर बन जाता है, टीचर की तरह एक्टिविटी करता है। उसके बाद जब वो ये शिक्षण करा लेता है, उसके बाद 5 मिनट के लिए छात्र अध्यापक के शिक्षण के संबंध में चर्चा की जाती है। ये लोग उसे बताते हैं आपने क्या गलती करी, जो ट्रेनर पीछे बैठा हुआ है क्लासरूम के वो बताता है। अन्य छात्र अध्यापकों द्वारा और प्रशिक्षक द्वारा उसे सुझाव दिए जाते हैं आप अपने टीचिंग में क्या सुधार कर सकते हैं। और इसके बाद इसकी टीचिंग खत्म हो जाती है, ये नीचे आ जाता है, यहाँ से उठकर एक दूसरा सामने चला जाता है। तो जब वो पढ़ाता है दूसरा स्टूडेंट तो वो टीचर बन जाता है, बाकी ये सारे बच्चे स्टूडेंट बन जाते हैं। उसके बाद में उसे सलाह देंगे कि आपने ये गलती करी। इस प्रकार अनुकरणीय शिक्षण में छात्र अध्यापक, कभी छात्र, कभी शिक्षक और कभी पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर की भी भूमिका निभाते हैं। भूमिका का निर्वाह करते हुए कृत्रिम शिक्षण की परिस्थितियों में शिक्षण कौशलों, युक्तियों, प्रविधियों को सीखते हैं। ये यथार्थ शिक्षण तो नहीं होता, यह रियल टीचिंग तो नहीं होती, लेकिन यथार्थ जैसा ही आभासी शिक्षण होता है। आ गई बात समझ में? इतनी बात ध्यान में रख लो, इसी के बारे में लिख देना अपने पेपर में कि हम जो ऐसे बच्चे जो टीचर बनना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग में हम बीएड बीटीसी के जो प्रोग्राम होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम ही तो होते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग में हम डायरेक्ट उन बच्चों को शिक्षा पढ़ाने के लिए रियल कॉलेजेस में नहीं भेज सकते, रियल स्कूल में वास्तविक परिस्थितियों में नहीं भेज सकते। पहले उनकी हमें ट्रेनिंग करानी होती है अपने ही कॉलेज में। उस ट्रेनिंग को हम बोलते हैं अनुकरणीय शिक्षण। चलो अब इसके क्या क्या फायदे हैं, अनुकरणीय शिक्षण अगर हम करते हैं उससे क्या क्या लाभ हो जाएगा। सबसे पहला तो यह है, इसके द्वारा शिक्षकों के शिक्षण कौशलों का विकास हो जाएगा, स्किल्स आ जाएगी उसमें जो छात्र अध्यापक है पढ़ाने की, कि पढ़ाना कैसे है। नेक्स्ट है यह प्रभावी शिक्षक तैयार करने का एक उपकरण है, बेहतरीन टीचर निकल सकते हैं। अगर हम अपने कॉलेज में सिमुलेटेड टीचिंग का यूज करते हैं तो बेहतरीन टीचर निकल सकते हैं। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो रेगुलर नहीं जा रहे होंगे बीएड में, पता है मुझे, वास्तविकता है। तो वे बच्चे, उन्हें नहीं पता होता माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग क्या होता है। लेकिन जैसे मैंने रेगुलर करी है बीएड, तो माइक्रो टीचिंग करी थी मैंने, फिर सिमुलेटेड टीचिंग करी थी मैंने, उसके बाद मैक्रो टीचिंग करी थी मैंने, और उसके बाद इंटर्नशिप के लिए गया था। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, और जब आप करते हैं ना तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप खुद लिख सकते हैं उसके बारे में। अनुकरणीय शिक्षण पाठ की उचित योजना बनाने में मदद करता है। तो अनुकरणीय शिक्षण में बच्चे क्या करें, जो हमारे जो में होते हैं छात्र अध्यापक, लेसन प्लान भी बनाते हैं, तो लेसन प्लान बनाने भी सीख जाते हैं। यह सामान्य कक्षा की समस्याओं को कम करता है और प्रशिक्षुओं को, जो हमारे बीएड बीटीसी के स्टूडेंट हैं, कम तनावपूर्ण माहौल प्रदान करता है, जिससे वे ट्रेनिंग कर सकते हैं अपने। अब देखो ये क्या सिमुलेटेड टीचिंग क्या कर रहा है, जो रियल क्लासरूम की प्रॉब्लम्स हैं वे हम कम प्रदान कर रहे हैं, उस बच्चे को कम टेंशन वाला माहौल दे रहे हैं, जिससे उसकी ट्रेनिंग हो जाए। अगर हम जो हमारे बच्चे हैं वे हमारी क्लास के सहपाठी हैं, अगर उनकी जगह रियल बच्चों को बैठा दें और ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्या हो जाएगी, कोई रबड़ छीन रहा है किसी की, किसी ने चूंटी मार दी किसी के, तो हमारा फोकस पढ़ाने पर रहेगा ही नहीं। नेक्स्ट है ये सेवापूर्व और सेवारत। अच्छा, इसका यूज हम दोनों के लिए कर सकते हैं। ऐसा कोई भी बालक जो टीचर बनना चाहता है, या ऐसा टीचर जो पहले से ही पढ़ा रहा है लेकिन उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो उसे भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है किसी विशिष्ट कौशल का ज्ञान और अभ्यास सूक्ष्म शिक्षण के उपयोग से दिया जा सकता है। ये सूक्ष्म शिक्षण हटा देना यहाँ से, ये लाइन मैंने सूक्ष्म शिक्षण वाले में से उठा ली होगी क्योंकि सेम चीजें हैं दोनों। तो किसी भी विशिष्ट कौशल का ज्ञान या पढ़ाने के जो कौशलों का विकास हम कर सकते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट है इसमें तत्काल प्रतिपुष्टि मिलती है। प्रतिपुष्टि का मतलब है रिव्यू, फीडबैक। जो टीचर पढ़ाता है सामने जाकर उसे तुरंत पता चल जाता है उसने क्या चीज़ अच्छी करी, क्या चीज़ बुरी करी, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वे बच्चे उसे रिव्यू करते हैं और जो ट्रेनर है वो भी बताता है। इसमें हम वीडियो वगैरह का यूज करके खुद की टीचिंग भी देख सकते हैं और खुद भी अपना मूल्यांकन कर सकते हैं हमने क्या गलती करी। यह अभ्यास के सिद्धांतों पर कार्य करता है। जैसे आपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा होगा, बार बार अभ्यास करने से बिल्ली ने वो खाना खाना सीख लिया था। तो इसमें भी हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं, इसका मतलब जो हमारे लर्निंग के सिद्धांत है, अभ्यास के सिद्धांत, उनके आधार पर केंद्रित है। इसमें छात्र शिक्षक अंतःक्रिया में सुधार आता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, सिमुलेटेड टीचिंग ये क्या होता है। देखो माइक्रो टीचिंग के तरह ही होता है सिमुलेटेड टीचिंग भी। माइक्रो टीचिंग में हम एक बार में एक कौशल की प्रैक्टिस करते हैं, माइक्रो टीचिंग की वीडियो देख लेना मेरी, एक बार में एक कौशल की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन सिमुलेटेड टीचिंग में हम
एक बार में एक पार्ट का अंश पढ़ाते हैं, कोई भी पार्ट का हिस्सा पढ़ाते हैं, तो उसमें उस पार्ट के हिस्से को पढ़ाने में कई स्किल्स यूज होती हैं हमारी, एक बार में एक स्किल नहीं बहुत सारी स्किल्स का यूज करते हैं। चलो, आई होप आप इसे समझे होंगे। जो बच्चे पेड नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, जिनको नोट्स चाहिए जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ये आज की हमारा टॉपिक था। आई होप आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।